बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखा रहा हूँ चिकन शोरबे की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। अगर आपको हमारे ये चिकन शोरबे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन शोरबा किस तरीके से तैयार होगा, कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएगी। चलो बगैर टाइम ज़ाया किए चिकन शोरबे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चिकन शोरबा बनाने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई जो मैंने रख दी है, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है 1 कप से थोड़ा सा कम है घी, तो ये मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मेरा जो है वो गर्म हो गया, अब इसमें शामिल करूँगा। तो 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो ज़ीरा मेरा जब वो कड़कड़ाने लग गया है तो माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई, तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 अदद प्याज थे, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, तो इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो प्याज मैंने शामिल कर दिया। प्याज को मैं 1 से 2 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं इसको हल्का जो है ना वो गोल्डन कर दूँगा। हाँ, तो प्याज मेरे जो हल्के गोल्डन हो गए, अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। तो बतरों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। अब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के लिए मैं 1 मिनट जो है ना इसको मज़ीद प्याज़ों के साथ मैं इसको भूनूँगा ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट अच्छी तरीके से मैं इसको भून लिया है, माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 पाव चिकन है जो तकरीबन 750 ग्राम है, इसको मैं अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। चिकन जो है वो सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज़ों के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगा 2 से 3 मिनट। हाँ, तो चिकन शोरबे की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अब इसमें शामिल करूँगा। जी, एक तो मेरे पास बड़ी रहती है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 तो मेरे पास लौंग है। ये खड़े मसाले डालने से इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त को मैंने लहसुन अदरक के साथ मैंने घी में इसको 3 से 4 मिनट जो है वो मैंने भून लिया, फ्राई कर दिया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो इसमें सबसे पहले जाएगी जी मेरे पास सुरख मिर्च है 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच, सफ़ेद नमक 1 चम्मच। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मैं इसमें जो है ना वो मैं मिक्स कर लूँगा। हाँ, तो स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा और तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना मैं इसकी दोबारा फिर पकाई कर लूँगा। तो जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ईज़्ज़त-ओ-मान में रखे। हाँ, तो 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरीके से मैंने गोश्त चिकन को जो मैंने भून लिया है, तो अब इसमें शामिल करूँगा। ये मेरे पास 2 टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, जो इसमें शामिल कर दूँगा। और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं 1 मिनट से 2 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट जो मैं अच्छी तरीके से पका लिया। माशाल्लाह गोश्त जो मेरा है वो अच्छी तरीके से गल गया है। साथ ही मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया था, तो वो उसका पानी भी जो है ना वो खुश्क हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा, ये मेरे पास 3 गिलास पानी है, तो मैं इसमें शामिल करूँगा। तो शोरबा जो है ना वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। चिकन शोरबे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका चिकन शोरबा है ना बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा और आपके घर वाले जो है ना वो ये चिकन शोरबा जो है ना फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से पका लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखिए जी मेरी जो आज की चिकन शोरबे की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह जी कितनी खुशबुएँ आ रही हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगा कि ये मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने दरमियान में से कट लगा दिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। और ये मेरे पास खुश सब्ज़ धनिया है, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा।
हाँ, ये तो जो मेरी आज की चिकन शोरबे की रेसिपी थी वो बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक जो है ना वो चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो चिकन शोरबे की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।